हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ डू एज डायरेक्टेड, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अगर 5 है तो 5 नंबर का, या फिर 10 है तो 10 नंबर में आएगा। 5 मार्क्स मतलब फिक्स होते हैं कि इंग्लिश में आपका डू एज डायरेक्टेड आना फिक्स है। सो हम देख लेते हैं। इसके अलावा भी मैं और भी बता दूंगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट है डू एज डायरेक्टेड, जो मतलब आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में। तो इसके अलावा और भी जो भी इम्पॉर्टेंट डू एस डायरेक्टेड है, जो आने के चांसेस ज़्यादा है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी बहुत सारे। बट ये समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे ये वीडियो देखने के बाद, और आपको अगर एग्ज़ाम में ये दिखे तो आप बहुत ईजिली उसे कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। डू एस डायरेक्टेड का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिज ब्रदर कॉट फिश। इसको क्या करना है, इसको चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव में चेंज करने वाला क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इजी होता है, और इजीली हमें वो 1 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिज ब्रदर कॉट फिश, चेंज इनटू निगेटिव। तो इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर देखिए, बहुत ज़्यादा ग्रामर में नहीं घुसना है। डू, डिड, फलाना, ढिमका, ये सब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठेंगे और अगर अभी तक आपने ग्रामर नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ जाने वाला है। ये 5 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो जिन लोग बिल्कुल भी ग्रामर नहीं जानते हैं उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि उनको ये मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमें क्या करना है, हिज ब्रदर कॉट फिश को क्या करना है, चेंज इनटू निगेटिव। निगेटिव में बदलना है, मतलब नॉट लगाना है। इतना तो कंफर्म हो गया कि भाई निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा। तो क्या आप सीधे सीधे बस नॉट लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। आपको, क्योंकि इसमें ग्रामर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा है हिज ब्रदर कॉट फिश। ठीक है, तो कॉट फिश, फिश को पकड़ा, उसको निगेटिव में बदलेंगे जब, तो कॉट किसका थर्ड फॉर्म, मतलब आप वर्ब तो पढ़ा होगा ना आपने, कि मतलब कैच का होता है कॉट। ठीक है, तो कैच का जो फर्स्ट फॉर्म होता है, जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो वो हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और डिड नॉट लग जाता है। अगर पहले से लगा हुआ है डिड तो सिर्फ नॉट लग जाएगा, और अगर डिड नहीं लगा हुआ है तो हमें डिड नॉट लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि निगेटिव करना है तो डिड नॉट आएगा। सिर्फ नॉट अकेले तब आएगा जब डिड या डू ऑलरेडी लगा हुआ हो। तो यहाँ कुछ भी नहीं लगा है तो डिड नॉट लगाएंगे हम, और जो कॉट है उसका कैच हो जाएगा। तो फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें, फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट या डू नॉट, मतलब जो भी डू है तो डिड नॉट लगाना ही पड़ता है। तो हिज ब्रदर, यहाँ पे डू नॉट तो लिखेंगे नहीं, तो डिड नॉट कैच, क्योंकि कॉट का कैच होता है, तो कैच फिश। तो कुछ भी नहीं करना है, बस हिज ब्रदर के बीच में यहाँ पे हमें लगाना है डिड नॉट कैच। कॉट का कैच हो जाएगा, यहाँ लगेगा डिड नॉट, और ये जो कॉट है इसका कैच हो जाएगा, और बस हो गया। उसके बाद फिश को एज इट इज़ हम लिख देंगे। तो हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश, इसका हो जाएगा। आपको मैं ये लिख के भी बता देती हूँ एक्चुअली, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप भूल भी सकते हैं। तो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि आंसर हमें लिख के नहीं दिखाया। क्योंकि कई बच्चे फिर बोलते हैं कि मैम फिर याद नहीं रहता है हमें। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है हमारा, हिज, देख पा रहे होंगे, हिज ब्रदर कॉट फिश। अब ये पूरा क्वेश्चन देख लो। ठीक है, इसे हमें करना है नेगेटिव में, तो क्या करेंगे हम, हिज ब्रदर डिड नॉट कैच ठीक है, कैच फिश। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या, हिज ब्रदर डिड नॉट कैच फिश, ये हो गया निगेटिव। नेक्स्ट हमारा क्या है, यू बॉट मिल्क, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या करना है हमको, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका भी बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम रूल्स, क्योंकि हमने ग्रामर नहीं पढ़ा है, सो हम इसे कैसे बनाएंगे।
प्रेजेंट मतलब हो रहा है अभी, प्रेजेंट तुरंत, मतलब जो चीज़ें हो रही हैं प्रेजेंट में उसे वो जो हो रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। कंटिन्यूअस मतलब जो चल भी रहा है, मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ या फिर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ये फिर आप अभी पढ़ रहे हैं तो ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस मतलब प्रेजेंट भी है और लगातार ये चल भी रहा है, ऐसा नहीं कि हो चुका है तो ये चल भी रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। बस मीनिंग समझना है आपको, टेंस को हटा दीजिए तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो यू बॉट मिल्क को हमें चेंज करना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में। तो यू ब्रॉट मिल्क, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि ब्रॉट जो है वो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो यही सिर्फ चेंज करना है हमको। तो ब्रॉट का क्या हो जाएगा, यू आर ब्रिंगिंग मिल्क, ठीक है। आप मिल्क लेकर आ चुके हो और आप ला रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग मिल्क। अगर आप जैसे इसको कैसे करोगे, जैसे यू ड्रिंक मिल्क, अगर आपको आ गया यू ड्रिंक मिल्क तो उसको क्या बोलोगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि यू ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, यू आर ड्रिंकिंग मिल्क। तो जो हो रहा है, ड्रिंकिंग हो रही है, पी रहे हो अभी, ना ही वो पी चुके हो ना ही वो लाया हुआ है, पी रहे हो, तो वो लगातार वो प्रक्रिया हो रही है, इसलिए वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। तो यू आर ब्रिंगिंग मिल्क होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ डांसर। इसको कंबाइन करना है, ये बहुत ज़्यादा ईजी वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें कंबाइन विथ लगा देता है कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब लगा के इसको कंबाइन कर देना है। तो इसका आंसर बहुत ईजी हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हमारा बहुत इजी हो जाएगा। इफ़ शी इज़ अ सिंगर, शी इज़ अ डांसर, ठीक है। तो इसका क्या लगाना है, हमें नॉट ओनली लगाना है एंड बट ऑल्सो भी इसमें लगाना है। तो बस यही लिखना है भाई कि शी इज़ नॉट ओनली अ सिंगर बट ऑल्सो अ डांसर। क्या होता है, शी इज़ नॉट ओनली अ सिंगर मतलब वो सिर्फ सिंगर नहीं है, शी इज़ ऑल्सो अ डांसर। तो हमको क्या यहाँ पे लगाना था, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो भी लगाना था, तो ये हमने लगा के एक नया सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर, हर पेन पुट्स इंक सम शी इन, मतलब ये सारे डैश ऑब्लिक में दिए हुए हैं, तो ये हमें बहुत सारे टुकड़ों में दिया है, इनको रीअरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। बहुत ज़्यादा इजी होता है, बस आपको 2 बार इसे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। हम पहले हर दिया है, फिर पेन पुट्स इंक सम शी इन, मतलब भाई इंक डाला जा रहा है पेन में, ये क्लियर हो रहा है हमें सेंटेंस से। सम इंक, कुछ इंक डाल रहे हैं, तो शी शुरू में आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में दिख रहा है हमें कि शी पुट्स सम इंक इन हर पेन, देखा बन गया, क्या है, शी पुट्स सम इंक इन हर पेन। तो इस तरीके से ही आपको रीअरेंज करके नया सेंटेंस कंबाइन करके बना देना है। बहुत ज़्यादा इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। मैं और इसके एग्जांपल्स आपको बता दूंगी, जहां आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट ही बस आपके लिए लेकर आई हूँ। नेक्स्ट हमारा है, इफ़ राम डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि अभी अगर कुछ नहीं किया राम ने तो क्या होगा, वो अपना सारा कुछ खो देंगे। तो रीराइट यूजिंग अनलेस, तो अनलेस जो होता है ना, वो कभी भी याद रखना कि ये बीच में नहीं लगता, अनलेस हमेशा स्टार्टिंग में लगता है, ठीक है। तो अनलेस राम जो है, अनलेस राम अगर कुछ नहीं करेंगे तो राम एक्ट्स नाउ, क्या होगा, ही विल लूज एवरीथिंग, और ये यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। नॉट जो है वो इस यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि अनलेस हम लगा रहे हैं तो नॉट को हटा देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, अनलेस राम एक्ट नाउ, ये डज नॉट निकल जाएगा, नॉट जो है वो डज के साथ आया है तो ये दोनों निकल जाएंगे। तो इफ राम अनलेस राम एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। तो इस तरीके से अनलेस जो है वो स्टार्टिंग में लगेगा तो डिड नॉट, डू नॉट जो भी लगा रहेगा वो हट जाएगा, और इफ तो हटेगा ही क्योंकि अनलेस वहाँ पे लग गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट, यहाँ पे वर्क नहीं होगा, यहाँ पे वॉक होगा, या वर्क भी लिख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वर्क एनी मोर। तो यहाँ पे हम इसमें टू और टू, ये दोनों का मीनिंग आपको डिफरेंस पता होगा कि भी और, मतलब ऑब्वियसली सबको पता ही है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या होगा, ही इज़ टू
टू वीक, यहाँ पे बोल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, तो वो कोई काम नहीं कर सकता। तो टू वर्क मतलब वो कोई काम करने के लिए, यहाँ पे एक और भी आता है, वॉक वाला भी एक ऑप्शन आता है आपका। तो अगर क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे अगर गूगल में डाल के तो आपको तुरंत उसके आधा लिखे रहेंगे, तभी आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ही इज़ टू वीक टू वॉक या फिर ही इज़ टू वीक टू वर्क, यहाँ पे जो भी लिखा है वो आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ही इज़ क्या, टू वीक मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो गया है वो कोई भी काम करने के लिए, टू वर्क। नेक्स्ट हमारा क्या है, आई हैव सीन द फिल्म यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। इसको क्या करना है, इसे हम क्या करना है, कंबाइन द सेंटेंस विथ विच। तो इसको विच के थ्रू हमें इसको कंबाइन करना है। तो आई हैव सीन द फिल्म, हमने क्या क्या देखी, मैंने फिल्म देखी, यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम उसके बारे में ही बात कर रहे हो, तो फिर इसको हमें विच के थ्रू ऐड मतलब कंबाइन करना है। तो आई लिखेंगे, आई हैव सीन द फिल्म विच यू आर टॉकिंग अबाउट, मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वही फिल्म मैंने देखी है, वही फिल्म मतलब विच मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि उसी के बारे में बात हो रही है, तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो वही फिल्म मैंने देखी है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो गया डू एस डायरेक्टेड। और भी मैं आपके लिए और भी इसके ऑप्शंस मतलब और भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर आती रहूँगी। ये वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप मुझे तुरंत कमेंट कीजिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं और आपको इजीली और चीज़ें समझ में आए। अगर ये वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।